हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी ग्रामर में। जैसा कि कल हम कारक पढ़ रहे थे और कारक में 4 भेद कंप्लीट अपने हो चुके थे। आज अगला उसका जो प्रकार है अपादान कारक, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अपादान कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कल बताया था कि अपादान कारक की विभक्ति भी से होता है और करण कारक की विभक्ति भी से होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि करण कारक में जहाँ विभक्ति से है उसका प्रयोग हम साधन या माध्यम के लिए काम में लेते हैं, और अपादान कारक में विभक्ति एक जैसी आती है, सेम भी आ रही है से, लेकिन ये अलग होने का भाव देती है, यानी अलग होने के अर्थ में इस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इस कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक का दूसरे से अलग होना, यानी वाक्य में कोई संज्ञा शब्द होगा, कोई सर्वनाम शब्द होगा, उसका एक दूसरे से अलगाव का भाव, यानी अलग होने के अर्थ में अगर से विभक्ति आ रही है तो उस शब्द में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। और साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं कि अलग होने के अलावा यहाँ 2 शब्द मैंने और लिए हैं कि इस कारक में अगर 2 एक जैसी वस्तुओं की तुलना की जाती है, 2 व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तु हो सकती है, अगर 2 की तुलना के लिए तुलना का भाव भी जहाँ आ रहा है वहाँ भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। या डरने का भाव, भय या डरने का भाव जहाँ आ रहा है वहाँ भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। इसको हम विभिन्न उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने लिया है, हिमालय से गंगा निकलती है। वाक्य को ध्यान से पढ़ना, हिमालय से गंगा निकलती है। अब इसमें हिमालय और गंगा, इन 2 को देखो, इनके बीच में से विभक्ति आ रही है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है? यानी पहले हिमालय के अंदर से निकल रही है या हिमालय से उनका उद्गम हो रहा है, तो यहाँ से एक अलग होने का अर्थ दे रही है। क्या दे रही है? अलग होने का अर्थ। और जहाँ मैंने बताया पूर्व में कि जहाँ अलग होने के अर्थ में से विभक्ति आ रही है वहाँ अपादान कारक होता है। तो यहाँ अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल गिरा। अब इसमें अलग किससे हो रहा है? पेड़ से। फल कहाँ था? पहले फल पेड़ पे लगा हुआ था और फिर वो अलग हो गया, तो यहाँ भी अलग होने का भाव आ रहा है। ये जो से विभक्ति है ये अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ भी कौन सा कारक? अपादान कारक। क्यों? जैसा मैंने पूर्व में बताया कि से विभक्ति का अलग होने के अर्थ में जहाँ प्रयोग किया जाता है तो अलगाव की स्थिति में वहाँ अपादान कारक होता है। अगला उदाहरण अपन लेते हैं तुलना के अर्थ में। राधा गीता से सुंदर है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जहाँ 2 समान वस्तुओं की तुलना की जाती हो वहाँ कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। कई बच्चों के यही माइंड में रहता है, यही दिमाग में रहता है कि अलग होने के अर्थ में सिर्फ अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, जबकि तुलना के अर्थ में भी 2 समतुल्य वस्तुएं हो, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान, कोई वस्तु हो सकती है, उनकी अगर हम आपस में तुलना कर रहे हैं तो वहाँ भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसा कि इस उदाहरण में है, राधा गीता से सुंदर है, तो सबसे पहले तो इसकी विभक्ति देखते हैं से। तुलना किससे हो रही है? यहाँ राधा की अपन तुलना कर रहे हैं किससे? गीता से। किससे? गीता से। तो इसमें कौन सा कारक हुआ? राधा गीता से सुंदर है, तो गीता शब्द में जो कारक होगा वो अपादान कारक होता है। इसी प्रकार से दूसरा मैंने बताया था कि डरने की या भय की स्थिति में, डरने या भय की स्थिति में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है।
जैसा कि इस उदाहरण में है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, बिल्ली कुत्ते से डरती है। अब इसको ध्यान से सुनो, बिल्ली कुत्ते से डरती है, डरना इसमें क्रिया हो गई, और साथ ही जो ये डरने का भाव है ये भी दिख रहा है। तो किससे डर रही है बिल्ली? बिल्ली किससे डर रही है? कुत्ते से। तो इसमें यहां इस शब्द में जो होगा वो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक, क्योंकि डरने का और तुलना करने का भाव भी अपादान कारक का ही एक उदाहरण है। अगला कारक है संबंध कारक, जिसकी मैंने विभक्ति आपको बताई थी, का, के, की, रा, रे, री। यानी शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का, वह वस्तु संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकता है, का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो। यानी वाक्य में जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोई संज्ञा शब्द है, कोई सर्वनाम शब्द है, उसका क्रिया के साथ या अन्य शब्दों के साथ जो वाक्य में प्रयुक्त हुए, वाक्यों में प्रयोग में लिए गए, उनके साथ संबंध प्रकट करता हो, आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वहाँ कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। कौन सा होता है? संबंध कारक। जैसा कि मैंने एक उदाहरण लिया है, यह कृष्ण की गाय है, यह कृष्ण की गाय है। यहाँ कृष्ण और गाय में कुछ रिलेशन पता चल रहा है। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने कि गाय किसकी है? गाय किसकी है? कृष्ण की। तो यहाँ का, के, की, इनकी जो विभक्ति चिन्ह है वो भी प्रयोग हो रहा है, और गाय का किससे संबंध पता चल रहा है? कृष्ण से। तो यहाँ इस शब्द में कौन सा कारक हुआ? संबंध। कौन सा हुआ? संबंध कारक। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, रा, रे, री। इसमें रा, रे, री वाली विभक्ति काम में आ रही है, मेरा। अब मेरा शब्द में में रा विभक्ति का प्रयोग हुआ, तब मेरा बन गया। यानी रा, इसको खोलेंगे तो रा विभक्ति निकल कर आती है, तो वह मेरा भाई है। इसमें वह का मेरे से रिश्ता है कि वह किसका भाई है? मेरा भाई है। तो इसमें मेरा शब्द जो है उसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक। ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण अपन और लेते हैं, और इसमें देखते हैं कि दिव्या की बहन बीमार है, दिव्या की बहन बीमार है। इसमें का, के, की वाला नियम काम कर रहा है, ये विभक्ति आ रही है, की आ रही है। इसमें ये लिंग और वचन के अनुसार विभक्तियाँ चेंज होती है। का पुल्लिंग है तो का, और पुल्लिंग बहुवचन है तो के, और स्त्रीलिंग एक वचन है तो की। तो ये वचन और लिंग के अनुसार जो का, के, की, रा, रे, री ये परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें रा, रे, री ये मोस्टली सर्वनाम शब्दों के साथ में काम में आते हैं, और का, के, की ये संज्ञा शब्दों के साथ काम में आते हैं। तो यहाँ दिव्या की बहन बीमार है, की विभक्ति आ रही है, और बीमार कौन है? दिव्या की बहन। तो यहाँ दिव्या से उसकी बहन का रिश्ता पता चल रहा है, तो इसमें का, के, की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये का, के, की, रा, रे, री, जैसा मैंने अभी अभी बताया कि अगर कोई एक सर्वनाम शब्द का एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द के साथ रिलेशन, कोई संबंध का प्रकट भाव होता है, वहाँ का, के, की का प्रयोग किया जाता है, और सर्वनाम शब्दों के आपस में संबंध का पता चलता है, वहाँ रा, रे, री विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगला अपन कारक लेते हैं अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। 7 नंबर का कारक है अधिकरण कारक, जिसकी विभक्ति है में, पे, पर। में, पे, पर। हालांकि पे बहुत ही कम ही उपयोग में आता है, में पर ज़्यादा विभक्ति काम में ली जाती है हिंदी में। इसकी परिभाषा देखते हैं, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, यानी वाक्य में कोई शब्द का ऐसा रूप होगा जिससे हमें क्रिया का आधार का पता चले। अब एक शब्द नया आया, आधार। ये आधार का मतलब आधार कार्ड नहीं है। आधार मीन्स स्थान, क्रिया कहाँ हुई उसके स्थान की जानकारी देने वाला शब्द। यानी
उसे आधार कहेंगे हम। क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? अधिकरण कारक। दोबारा देखते हैं परिभाषा कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता हो। वाक्य में जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि वो उस क्रिया का आधार क्या है, यानी वह क्रिया कहाँ हो रही है। घर में हो रही है, बाहर हो रही है, सड़क पे हो रही है, आकाश में हो रही है, धरती पे हो रही है, यानी उसका आधार की जानकारी जिस शब्द से मिलती है वही उस वाक्य का क्या होगा, उस वाक्य में, उस वाक्य के शब्द में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। जैसा इस उदाहरण में अपन देखते हैं, आकाश में बिजली चमक रही है। आकाश में बिजली चमक रही है। तो सबसे पहले हमें क्रिया की जानकारी लेनी है कि इस वाक्य में क्रिया कौन से शब्द में है? चमक रही है। चमकना रहना ये क्रिया है, यानी आकाश में बिजली चमक रही है। अब अपन को ये देखना है कि क्रिया हो कहाँ रही है, क्रिया का आधार क्या है। तो इस वाक्य में अपन देखेंगे तो क्रिया का आधार निकल के आ रहा है आकाश। बिजली कहाँ चमक रही है? आकाश में। एक दूसरा सिंपल सा तरीका और है कि वाक्य में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया में हम कहाँ शब्द का प्रयोग करके प्रश्न करते हैं, और अगर उसका उत्तर जो हमारे पास उस वाक्य के अनुसार आ रहा है वह शब्द उस वाक्य में अधिकरण कारक का होगा। जैसा इस वाक्य में देखते हैं, आकाश में बिजली चमक रही है। प्रश्न करते हैं बिजली कहाँ चमक रही है? मैंने कहा ना स्थान की जानकारी, बिजली कहाँ चमक रही है? जवाब आता है आकाश। तो आकाश क्या हुआ इस वाक्य में? क्रिया का आधार। और चूंकि मैंने बताया कि क्रिया के आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं, तो यहाँ आकाश शब्द में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ठीक उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मछली जल में रहती है। मछली जल में रहती है। बहुत सिंपल से छोटे छोटे उदाहरण है ये, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। बाकी उदाहरण तो और भी बहुत सारे हैं। मछली जल में रहती है, इसमें क्रिया ढूंढो, क्रिया कौन से शब्द में है? तो इसमें क्रिया है रहना। रहती है या रहना क्रिया है। और कर्ता मछली, जाहिर सी बात है, रह कौन रहा है? मछली। तो ये हो गया इस शब्द में कौन सा कारक? कर्ता। और ये हो गई आपकी क्रिया। अब हमें किस शब्द की जरूरत है, क्या ढूंढने की जरूरत है? आधार, क्रिया का आधार। वाक्य में देखते हैं क्रिया का आधार क्या है। या दूसरा मैंने बताया था तरीका कि क्रिया के से आप कहाँ, यानी स्थान की जानकारी लेते हैं, तो जो उत्तर आएगा वही उस वाक्य में अधिकरण कारक का शब्द होगा। जैसे मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? तो उसका जवाब आएगा वाक्य के अनुसार जल में। क्या जवाब आया? जल में। तो जल क्या है? अधिकरण कारक। इस वाक्य में जो अधिकरण कारक का शब्द होगा वो जल होगा, क्योंकि ये क्रिया का आधार बना है इस वाक्य में। अगला देखते हैं उदाहरण। वह सड़क पर दौड़ रहा है। वह सड़क पर दौड़ रहा है। अब इसमें एक एक शब्द को मैं डिफाइन करता हूं, आप देखना। वह शब्द क्या है? वह शब्द करता है। क्यों है? क्योंकि उसने कार्य किया, तो इसलिए वह शब्द हो गया इसमें करता। अब वह ने क्या कार्य किया? दौड़ने का, तो दौड़ना होगी इसमें क्रिया। अब मैंने बताया था एक फॉर्मूला कि क्रिया के आधार की जानकारी लेंगे हम, क्रिया के आधार का पता लगाएंगे क्रिया हो कहाँ रही है। तो जाहिर सी बात है सड़क पर। दौड़ा कहाँ जा रहा है? सड़क पर। वह कहाँ दौड़ रहा है? सड़क पर। तो कहाँ का उत्तर? सड़क में आ रहा है, इसलिए सड़क में अधिकरण कारक होगा। कौन सा होगा? अधिकरण कारक। तो मोस्टली अधिकरण कारक में क्रिया के आधार की जानकारी मिलती है, यानी क्रिया के आधार की जानकारी
जिस शब्द से मिल रही है उस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता या होता है। अगला अपन कारक लेते हैं संबोधन कारक, जो कि कारक में सबसे अंत में या लास्ट का है। संबोधन कारक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संबोधित करना, पुकारना। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने, संज्ञा का ऐसा रूप, संज्ञा का ऐसा शब्द जिससे किसी को हम पुकारते हैं, बुलाते हैं। सचेत, सचेत यानी सावधान करना, सावचेत करना, सचेत करना, सावधान करना, ये पर्याय है। सावधान करने के लिए या किसी को संबोधित करते हैं, किसी का आह्वान करते हैं, सभा, सोसाइटी वगैरह, मीटिंग्स वगैरह में किसी को संबोधित करते हैं, तो वहाँ भी कौन से कारक का प्रयोग होता है? संबोधन कारक का भाव प्रकट करने का भाव प्रकट होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? संबोधन कारक। दोबारा देखना कि वाक्य में कोई संज्ञा का ऐसा शब्द जिससे किसी को हम पुकार रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं या संबोधित कर रहे हैं, वहाँ संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। इस कारक की वैसे कोई विभक्ति नहीं होती, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जिन शब्दों से हम संबोधित कर रहे हैं उन संबोधित शब्द के जस्ट बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहाँ कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। अब तो शायद ये वाक्य हर कोई पुकार रहा होगा, हर कोई यही बोल रहा होगा। कोरोना की वजह से चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। यस, तो यहाँ देखना, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। अब इसमें पुकारा किसको गया? आह्वान किसका किया गया? ईश्वर का, ईश्वर का। और मैंने बताया कि इस कारक में जिन शब्दों के द्वारा हम संबोधित कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, किसी का आह्वान कर रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं, उस शब्द के बाद में कौन सा चिन्ह आता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक इसकी सीधी सी पहचान ये भी है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, उसके पहले जो शब्द होगा उस शब्द में संबोधन कारक होता है। तो यहाँ देखो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। यहाँ ईश्वर को पुकारा है किसी दुखियारी आत्मा ने कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर। तो इस शब्द में कौन सा कारक हुआ? संबोधन कारक। अगला उदाहरण अपन लेते हैं, हे राम अब क्या होगा। इसमें भी पुकारने का ही भाव है। एक चीज थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ, इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ कहाँ होता है? आपने पढ़ा है, विराम चिन्हों में पढ़ा होगा। विस्मयादि बोध यानी घृणा, नफरत, स्नेह, प्रेम, क्रोध, मन के भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी पुकारना, बुलाना, सचेत करना, संबोधित करना, ये क्या भाव है? और इन भावों को प्रकट करने के लिए ही यहाँ हम इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। तो यहाँ देखो, हे राम अब क्या होगा। यहाँ राम को पुकारा जा रहा है कि हे ईश्वर, हे राम अब क्या होगा। तो यहाँ इस शब्द में क्या है? कौन सा कारक है? संबोधन कारक। इसी प्रकार से अरे ये तुमने क्या कर दिया, आश्चर्य का भाव, अरे ये तुमने क्या कर दिया। तो यहाँ इस शब्द में, अरे शब्द में कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। क्यों? क्योंकि अरे के द्वारा हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, किसी का आह्वान कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, ये तुमने क्या कर दिया। तो इसमें कौन से शब्द में होगा? अरे शब्द में संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपके जो कारक टॉपिक था वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा उदाहरण लेकर अपन फिर से आपको समझाता हूँ, या ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कारक कितने समझ में आए कि नहीं आए। मेरा एक तकिया कलाम मान लो, या एक शब्द है कि जब तक आपके समझ में नहीं आए तब तक पूछते रहो, बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, और जब तक पूछो तब तक आपके माइंड में, मन मस्तिष्क में वो चीज़, वो शब्द, वो टॉपिक बैठ नहीं जाता। तो यहाँ देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा कि
इस उदाहरण के द्वारा मैं आपको 4 कारक क्लियर कर दूंगा और ये देखना चाहूँगा कि आपको भी ये चारों कारक समझ में आए या नहीं आए। फिर लास्ट के 4 कारक अलग से, जैसे राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा। राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा। अब मैं कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन करता हूं। अगर इसी को अगर परीक्षा में प्रश्न बना के पूछ लिया जाता है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्दों में कौन कौन से कारक निहित हैं बताइए, तो आपको जो मैंने पूर्व में बताया था उसी तरीके से अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कर्ता कारक कौन सा है, यानी सीधी सी बात मैंने बताई थी कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो वाक्य को पढ़ो, राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा। तो जाहिर सी बात है कार्य कौन कर रहा है, राम, इसलिए राम शब्द में कौन सा कारक हुआ, कर्ता। फिर दूसरा मैंने पहचान बताई थी कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो इसमें अपने को देखना है कि राम के द्वारा कौन सा कार्य किया गया, कौन सा कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा, यानी मारना। तो इसमें क्रिया हो गई मारना। कौन सा शब्द में है क्रिया, मारना में। अब अपन देखते हैं कि क्रिया से प्रभावित होने वाला व्यक्ति या वस्तु या शख्स इस वाक्य के अनुसार कौन सा है। तो इसमें देखना, राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा। तो क्रिया का फल किस पे गिर रहा है, परिणाम, रिजल्ट, फल, यानी क्रिया से प्रभावित होने वाला शख्स रावण है। तो इस शब्द में कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति को भी आ रही है और राम कर्ता कारक की विभक्ति ने भी आ रही है। अब देखते हैं कि कर्ता ने जो कार्य किया, जो क्रिया को अंजाम दी, उनके लिए कौन कौन से साधन या माध्यम काम में लिया। तो यहाँ मारने की क्रिया में सहायक साधन कौन सा है, बाण। तो बाण शब्द में कौन सा कारक हुआ, कौन सा हुआ, करण कारक, क्योंकि क्रिया का माध्यम या साधन के रूप में बाण को काम में लिया है। तो इसमें हो गया करण कारक। अब कौन सा शब्द बचा, एक शब्द बचा हुआ है सीता जी, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इस शब्द में कौन सा कारक है, कौन सा है, यानी क्रिया करने का उद्देश्य, क्रिया करने का उद्देश्य या क्रिया किसके लिए की गई, कोई देने के अर्थ में, या क्रिया का उद्देश्य जिस शब्द से पता चलता है उस शब्द में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। तो यहाँ सीता शब्द में कौन सा कारक हुआ, संप्रदान कारक। तो ये एक ही उदाहरण के द्वारा आपको 4 कार्य प्लस क्रिया क्लियर हो गई। अब मैं आपके सामने जो कुछ अभ्यास कार्य के क्वेश्चन रखूँगा, आप सबको उनको सॉल्व करके लाना है, अपने अपनी नोटबुक में अभ्यास कार्य करना है।